ये जमीन की, तो ये मुझसे बोल रहे हैं कि 1.5 करोड़ रुपए और चाहिए। अब ये ब्लैकमेल करने के बाद अब 3 करोड़ रुपए और मांगने लगे। पहले 1.5 करोड़ मांग रहे थे, अब ये जो पुलिस कचहरी कर रहे हैं इसके बाद बोल रहे हैं कि 3 करोड़ और चाहिए। 34 लाख अगर उन्होंने रिफंड किए हुए हैं तो उसके पास उनका क्या कहते हैं कोई अकाउंट्स होने चाहिए। अगर राजेश जैन से उनका एग्रीमेंट है तो पैसा उनको राजेश जैन को देना चाहिए था। आज तक हमारे पास एक्चुअल एग्रीमेंट हमारे पास है, उनके पास अगर कोई एग्रीमेंट का निरस्तीकरण हो तो वो उसको दिखा दें। पैसा और प्रॉपर्टी को लेकर जबलपुर के 2 बड़े बिल्डरों में घमासान। 45 लाख की जमीन जब 10 करोड़ की हुई तो लड़ पड़े 2 बिल्डर। आदर्श अग्रवाल ने कहा 16 साल पहले का सौदा कैंसिल कर 34 लाख रुपए पिंकी जैन को वापस लौटा दिए। पिंकी जैन ने कहा हमें पैसा नहीं मिला, हमने कोई सौदा कैंसिल नहीं किया। आखिर हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस क्यों नहीं कर रही एफआईआर दर्ज? पिंकी जैन के प्रतिनिधि का कहना है कि ओम टीटीआई कह रहे सीएसपी साहब जब छुट्टी से लौटेंगे तब होगी एफआईआर। आदर्श अग्रवाल भी अपना पक्ष और न्याय को लेकर कोर्ट पहुंचे। देखिए न्यूज ट्रैप की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। पैसा और प्रॉपर्टी ये 2 चीज ऐसी है कि अच्छे से अच्छे संबंधों को 2 मिनट में मटिया मेट करा देती है। और आज हम अपने इस एडिशन में आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि 2 बिल्डरों के बीच किस तरह से जंग छिड़ गई। ये दोनों बिल्डर एक समय के बहुत घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन जहां पैसा और प्रॉपर्टी आड़े आ गई तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। जी हां, और दोनों जो बिल्डर हैं छोटी मोटी हस्ती नहीं है। एक है अरिहंत होटल के मालिक, रसल चौक में अरिहंत होटल है इनकी, इसके मालिक, और ये बिल्डर हैं आरके डेवलपर के संचालक हैं राजेश जैन पिंकी। और ये दूसरे हैं चैतन्य सिटी के प्रमोटर एंड डेवलपर आदर्श अग्रवाल। एक समय था जब दोनों पार्टनरशिप में काम करते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे, लाखों करोड़ों के काम करते थे। लेकिन जेडीए की 41 नंबर स्कीम में जब 46 लाख की प्रॉपर्टी, 46 लाख की जमीन 10 करोड़ की हो गई तो दोनों लड़ पड़े। ऐसी भीषण उनमें जंग हुई कि पुलिस थाने से लेकर कोर्ट तक मामला पहुंच गया और लड़ाई चल ही रही है। आदर्श अग्रवाल कह रहे हैं कि साहब हमने बेची थी राजेश जैन को वो जमीन, लेकिन राजेश जैन ने खुद मना कर दिया और विड्रॉ कर लिया कि हमको वो जमीन नहीं लेना। तो हमने 34 लाख रुपए वापस लौटा दिए राजेश जैन को। ये आदर्श अग्रवाल का कहना है, चैतन सिटी के प्रमोटर और डेवलपर। दूसरी तरफ ये पिंकी जैन, राजेश जैन, ये कह रहे हैं कि हमें तो साहब पैसा मिला ही नहीं, हमने तो उस समय उनको 45 लाख दिए थे और आज भी एग्रीमेंट मेरे पास है। अगर मुझे पैसा मिल जाते तो मैं फिर पैसे के लिए लड़ाई क्यों लड़ता, ये इनका कहना है। पुलिस में ये राजेश जैन जाते हैं, शिकायत करते हैं, और जब पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती तो ये पुलिस को पार्टी बनाते हैं, एसपी, सीएसपी और टीआई ओमती को, और हाई कोर्ट में पिटीशन लगाते हैं, डब्ल्यूपी लगाते हैं। हाई कोर्ट से ऑर्डर होता है एफआईआर की जाए, लेकिन इसके बावजूद भी ओमती पुलिस एफआईआर नहीं करती। इसको लेकर ये राजेश जैन बहुत परेशान है। इनका कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश को पुलिस नहीं मान रही। दूसरी तरफ आदर्श अग्रवाल ये कह रहे हैं कि साहब हमने तो जब पैसा इनको लौटा दिया, मेरी इनकम टैक्स रिटर्न में ये डिटेल है, वो बकायदा अपने पेपर दिखाते हैं कि हम ये 34 लाख रुपए तो पहले ही लौटा चुके हैं। और पिंकी जैन ने मना कर दिया था कि हमको ये सौदा नहीं करना। सौदा बहुत पुराना था, 2007 का, आज 2024 चल रहा है, 16-17 साल पहले की बात है। तो उस समय जमीन माटी मोल थी, 45 लाख की जमीन थी वो, 19,900 वर्ग फीट, और आज उसी जमीन की कीमत हो गई है 10 करोड़। तो ना आदर्श अग्रवाल उस जमीन को छोड़ना चाहते हैं, ना राजेश जैन उस जमीन को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि करोड़ों का सवाल है, करोड़ों रुपए का फायदे का सवाल है। तो दोनों एक दूसरे से जंग लड़ रहे हैं। आइए हम सबसे पहले सुनवाते हैं कि चैतन्य सिटी के प्रमोटर एंड डेवलपर आदर्श अग्रवाल क्या कह रहे हैं। उनसे हमने बात की, सवाल जवाब किए। आइए हम सुनाते हैं कि आदर्श जी, आपके खिलाफ राजेश जैन ने जो शिकायत की है और हाई कोर्ट के डायरेक्शन आए हैं
क्या है सच्चाई, मामला क्या है? हमारे और राजेश जैन के बीच में 2008 में एक अनुबंध हुआ था और हमने 2008 में एक राजेश जैन को ज़मीन का विक्रय किया था, ये सत्य है। इसके बाद उस ज़मीन की लीज़ डीड 41 नंबर स्कीम की लीज़ डीड नहीं बन रही थी, तो 2014-15 में इन्होंने हमसे कहा कि लीज़ डीड नहीं बन रही है, आपसी सहमति से हम लोगों ने सौदा रद्द कर लिया। मैंने इनको अकाउंट में पैसे वापस करे हैं, उसका ये बैंक स्टेटमेंट है, ये बैंक स्टेटमेंट है और ये ऑडिट रिपोर्ट है। जिसको ये फर्जी बोल रहे हैं, ये इनकम टैक्स के रिकॉर्ड से निकाल लें। ये ऑडिट रिपोर्ट इनकम टैक्स के रिकॉर्ड से भी निकल आएगी। इसमें भी लिखा हुआ है कि इनने पैसे प्राप्त कर लिए वापस, है ना। ये सौदा रद्द कर चुके हैं, अब इनकी नीयत खराब हो रही है, अब कीमतें बढ़ गई है ज़मीन की, तो ये मुझसे बोल रहे हैं कि 1.5 करोड़ रुपए और चाहिए। अब ये ब्लैकमेल करने के बाद अब 3 करोड़ रुपए और मांगने लगे। पहले 1.5 करोड़ मांग रहे थे, अब ये जो पुलिस कचहरी कर रहे हैं इसके बाद बोल रहे हैं कि 3 करोड़ और चाहिए। ये पहले ओमती थाने से इनका खात्मा भी हो चुका है शिकायत का। ये ओमती की FIR है, इसको इनने कोर्ट में छुपाया है, गुमराह किया कि ये FIR इनकी खारिज हो चुकी है और ये कोर्ट को गुमराह करके इनने भी है कि नई FIR धोखेबाजी से कराई है। ये उनने कोर्ट को नहीं बताया कि ये इनकी FIR खारिज हो चुकी है। इन्होंने जो रिट पिटीशन दायर की थी उस पे आपको कोई जानकारी थी क्या? कुछ भी, कोई जानकारी नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कि इनने कोई रिट पिटीशन दायर की है। जो FIR होती है वो पहले जांच होती है या FIR होती है? नहीं, पहले जांच होती है, उसके बाद FIR होती है। पुलिस क्या कह रही है अब आपको? पुलिस कुछ नहीं कह रही है, पुलिस कॉपी का इंतजार कर रही है और हम कोर्ट के डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं जो हमने रिव्यू लगाया है। अब आपका फर्दर अग्रिम एक्शन क्या होगा? रिव्यू में हमें कोर्ट से उम्मीद है न्यायालय हमें सुनेगा और हमारे जो तथ्य हैं जो हमें नहीं सुना गया और जो इन्होंने गुमराह करके कोर्ट को जो एक तरफा डिसीजन कराया है वो हमारे पक्ष में जाएगा। तो आप भी कोई उनके खिलाफ कंप्लेंट दायर करेंगे क्या? हाँ, हम उनके खिलाफ कंप्लेंट दायर करेंगे कि उन्होंने जो कोर्ट को गुमराह करके और जो हमारे को बदनाम करने की जो साजिश रची है और हमारे को सब तरफ ये बोला है कि हमने उस जमीन को कई लोगों को बेचा जबकि हमने वो अनुबंध किसी से किया ही नहीं है, तो हम उनके ऊपर मानहानि का केस करेंगे। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं राजेश जैन, पिंकी जैन के पास, अरिहंत होटल के मालिक हैं, कि उनका क्या कहना है, वो क्या कह रहे हैं, क्यों उन्होंने FIR के लिए आवेदन दिया था, क्यों वो हाई कोर्ट गए, किस तरह से उनका सौदा हुआ है, ये सवालों पर वो क्या जवाब दे रहे हैं हम सुनवाते हैं आपको। पिंकी भैया, आदर्श अग्रवाल के साथ आपका किस बात को लेके मामला अभी लंबित है? कोर्ट के डायरेक्शन भी हैं, FIR के आदेश हैं, क्यों नहीं हो पा रही FIR, क्या है मामला? देखिए, जैसे पता है आपको कि हाई कोर्ट ने आदेश किया हुआ है FIR करने के लिए 420, 120B, 409 में। हमारा ये केस कम से कम हमने जो इनकी शिकायत पुलिस में आज से 3 साल पहले की हुई थी, बट किसी कारण या किसी दबाववश पुलिस आज तक जो है वो मुकदमा कायम नहीं कर पड़ी। इस कारण से हमको उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ा और उच्च न्यायालय ने हमारा पक्ष सुनने के बाद तुरंत FIR के आदेश दिए। आदर्श अग्रवाल का ये कहना है कि जो भी आपका एग्रीमेंट हुआ था, सौदा हुआ था, तो 34 लाख रुपए उन्होंने रिफंड कर दिए, उसके बाद भी पिंकी जैन मेरे से पैसे मांग रहे हैं क्योंकि भूमि के रेट बढ़ गए हैं। 34 लाख अगर उन्होंने रिफंड किए हुए हैं तो उसके पास उनका क्या कहते हैं कोई अकाउंट्स होने चाहिए। अगर राजेश जैन से उनका एग्रीमेंट है तो पैसा उनको राजेश जैन को देना चाहिए था। आज तक हमारे पास एक्चुअल एग्रीमेंट हमारे पास है, उनके पास अगर कोई एग्रीमेंट का निरस्तीकरण हो तो वो उसको दिखा दें। अब हम आपको सुनवाते हैं कि राजेश जैन के जो प्रतिनिधि हैं, मुख्तियाराम हैं, आरिफ बेग, जो कांग्रेस के नेता भी हैं, उनका मत क्या है, वो क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद हमने TI और CSP कार्यालय के लगातार चक्कर लगाए लेकिन FIR दर्ज करने कोई तैयार नहीं है। TI साहब ये दलील दे देते हैं कि जब CSP साहब छुट्टी से वापस लौटेंगे तब हम कोई एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं। इसमें दिनांक 2 सितंबर को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा हमारे सारे दस्तावेजों को देखते हुए तत्काल जबलपुर पुलिस अधीक्षक महोदय, CSP ओमती और थाना प्रभारी ओमती को निर्देशित किया गया कि तत्काल 420, 409 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। अब आप सिस्टम देखिए, 2 तारीख का ऑर्डर है ब्रजेंद्र भैया,
हम 3 तारीख को एसपी साहब के पास जाते हैं कि साहब हमारी इसमें रिपोर्ट दर्ज की है। बोले ठीक है, बिल्कुल करेंगे, हाईकोर्ट का ऑर्डर है। हम एक प्रति हाईकोर्ट की स्टे की ऑर्डर की प्रति और एक निवेदन लेके ओमती थाना प्रभारी के पास 3 तारीख को पहुंचते हैं कि साहब इसमें रिपोर्ट दर्ज करो। बोले ठीक है, हमको पावती दे के बोलते ठीक है कर लेंगे। हम 4 तारीख को जाते हैं कि साहब ये रिपोर्ट लिख लो, हम कर देंगे। हम 5 को जाते हैं टीआई साहब के पास, रिसीविंग लेते हैं कि साहब ये रिपोर्ट करो, हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। इसी तरह से हम सीएसपी कार्यालय भी जाते हैं प्रतिदिन आवेदन देने के लिए कि माननीय सीएसपी महोदय साहब, ये हमारा आवेदन है और हाईकोर्ट का ऑर्डर है, इस पर एफआईआर करिए। सीएसपी साहब छुट्टी पे है। टीआई महोदय कहने का मतलब जब सीएसपी साहब छुट्टी पे आएंगे तब आपकी एफआईआर दर्ज होगी। मतलब ब्रजेंद्र भैया, बताना मैं चाहता हूं कि जबलपुर पुलिस को माननीय उच्च न्यायालय के ऑर्डर का कोई भी खौफ नहीं है। ये उस आरोपी को बचाने के लिए उसको स्टे ऑर्डर मिल जाए, वो रिव्यू में अपनी जाके माननीय उच्च न्यायालय करें, अपील दायर कर सके, इसलिए मौका प्रदान किया जा रहा है। इन दोनों बिल्डरों के बीच की लड़ाई को देखते हुए हमने दोनों को आमना सामना भी कराया। अब आपको हम सुनवाते हैं कि आदर्श अग्रवाल क्या कह रहे हैं, इनका पक्ष क्या है, और फिर उसका जवाब पिंकी जैन यानी राजेश जैन क्या दे रहे हैं। आप दोनों को बड़ी गंभीरता से सुनिएगा। दोनों अपनी दलील, अपना पक्ष रख रहे हैं और किस तरह से रख रहे हैं ये हम आपको यहां पर सुनवा रहे हैं। मैंने इनको अकाउंट में पैसे वापस करे हैं, उसका ये बैंक स्टेटमेंट है, ये बैंक स्टेटमेंट है। और ये ऑडिट रिपोर्ट है जिसको ये फर्जी बोल रहे हैं, ये इनकम टैक्स के रिकॉर्ड से निकाल लें। ये ऑडिट रिपोर्ट इनकम टैक्स के रिकॉर्ड से भी निकल आएगी। इसमें भी लिखा हुआ है कि इनने पैसे प्राप्त कर लिए वापस, है ना। ये सौदा रद्द कर चुके हैं। अब इनकी नीयत खराब हो रही है, अब कीमतें बढ़ गई है जमीन की, तो ये मुझसे बोल रहे हैं कि 1.5 करोड़ रुपए और चाहिए। अब ये ब्लैकमेल करने के बाद अब 3 करोड़ रुपए और मांगने लगे। पहले 1.5 करोड़ मांग रहे थे, अब ये जो पुलिस कचहरी कर रहे हैं इसके बाद बोल रहे हैं कि 3 करोड़ और चाहिए। 34 लाख अगर उन्होंने रिफंड किए हुए हैं तो उसके पास उनका क्या कहते हैं कोई अकाउंट्स होने चाहिए। अगर राजेश जैन से उनका एग्रीमेंट है तो पैसा उनको राजेश जैन को देना चाहिए था। आज तक हमारे पास एक्चुअल एग्रीमेंट हमारे पास है, उनके पास अगर कोई एग्रीमेंट का निरस्तीकरण हो तो वो उसको दिखा दें। ये पहले ओमती थाने से इनका खात्मा भी हो चुका है शिकायत का। ये ओमती की एफआईआर है, इसको इनने कोर्ट में छुपाया है, गुमराह किया कि ये एफआईआर इनकी खारिज हो चुकी है, और ये कोर्ट को गुमराह करके इनने भी है कि नई एफआईआर धोखेबाजी से कराई है। ये उनने कोर्ट को नहीं बताया कि ये इनकी एफआईआर खारिज हो चुकी है। केस लगा हुआ था, वो खारिज नहीं हुई थी। वो ये कहा गया था कि आजकल के नियम के अनुसार जो 420 की एफआईआर होना या जो भी आप शिकायत करते हो वो पहले एसपी के पास जानी चाहिए, और हम डायरेक्ट टीआई के पास पहुंच गए थे। इसलिए कोर्ट ने हमको ये निर्देशित किया था कि आप पहले जो है एसपी के पास जाके और अपनी शिकायत दर्ज कराएं। उनके खिलाफ कंप्लेंट दायर करेंगे कि उन्होंने जो कोर्ट को गुमराह करके और जो हमारे को बदनाम करने की जो साजिश रची है, और हमारे को सब तरफ ये बोला है कि हमने उस जमीन को कई लोगों को बेचा जबकि हमने वो अनुबंध किसी से किया ही नहीं है, तो हम उनके ऊपर मानहानि का केस करेंगे। आप क्या चाहते हैं? एफआईआर। उसके अलावा जो भूमि को लेके आपका विवाद है उसमें क्या चाहते हैं आप? वो तो जो है हमारी भूमि है, हमने उसमें पैसे दिए हुए हैं, वो दूसरों को कैसे बेच सकता है। इसलिए जेडीए से जो लीज है वो हमारे नाम पे होनी चाहिए। बाकी के जो बचे हुए उसके पैसे हैं अगर कोई तो वो हम देंगे। रुके ही पैसे इसलिए थे कि वो जेडीए की लीज हमारे नाम पे नहीं करा पाया था। दोनों बड़े बिल्डर हैं, नामी बिल्डर हैं, ये बिल्कुल आर पार की जंग लड़ने के लिए बिल्कुल सड़क पे उतर चुके हैं, और कोई भी इस 10 करोड़ की जमीन को छोड़ना नहीं चाहता। 16-17 साल पहले क्या हुआ ऐसा लगता है कि दोनों भूल गए हैं। दोनों के अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी वजनदारी है, अपने अपने पक्ष हैं। आदर्श अग्रवाल कहते हैं कि पिंकी जैन ने जो शिकायत की थी और जो कोर्ट में शुरू में गए थे वहां से इनका केस खारिज हो चुका है। पिंकी जैन कह रहे हैं कि हम कोर्ट में पहुंच गए थे तो कोर्ट से डायरेक्शन मिले थे कि पहले आप पुलिस लेवल पर, एसपी लेवल पर आप शिकायत करिए, इसलिए कोर्ट ने वो हमारी जो पिटीशन है उसको वापस लौटा दिया था पहले। उसके बाद हमने एसपी ऑफिस में शिकायत की, जब एसपी ने सुनवाई नहीं की तो हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से डायरेक्शन हुए। उसके बाद जब एफआईआर नहीं हुई है तो फिर से हम परेशान हैं कि एफआईआर क्यों नहीं हो रही। दूसरी तरफ आदर्श अग्रवाल कह रहे हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है हम पिंकी जैन के खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे, क्योंकि पैसा वापस लौटाने के बाद
उनकी नीयत में कुछ खोट आ गई है, तो हम 1.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए क्यों देंगे। इस तरह से आरोप प्रत्यारोप दोनों के बीच चल रहे हैं। पिंकी जैन कह रहे हैं कि मुझे ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा पैसा मांगने की, अगर इनने पैसा दे दिया होता तो हम इनसे पैसा क्यों मांगते। और मेरा तो यही कहना है कि जो आदर्श अग्रवाल हैं, जो उन्होंने एग्रीमेंट किया था उसकी ओरिजिनल कॉपी मेरे पास है, वो अपना फर्ज अदा करें। जो बाकी का पैसा मेरा देना बाकी है, 45 लाख ये दे चुके थे, 25-30 लाख रुपए और देना थे क्योंकि 75 लाख का ये सौदा था। तो पिंकी जैन कह रहे हैं कि ये हमसे जो बाकी का पैसा वो ले लें, लेकिन जेडीए से मेरे नाम पे लीज डीड बनवा दें, तभी मैं शांत बैठूंगा, वरना ये लड़ाई चलती रहेगी। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो ना आदर्श अग्रवाल चुप बैठेंगे और ना पिंकी जैन चुप बैठेंगे।